सो आई वेलकम यू ऑल टू वंस अगेन ग्लोब आउटलाइन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हाल ही में 26 जनवरी हम सभी लोगों ने सेलिब्रेट की है। तो उस 26 जनवरी के विशेष के लिए हमारे प्रधानमंत्री को रशिया के प्रेसिडेंट से एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रेशन गिफ्ट मिलती है। और पुतिन ने ये कहा था रिपब्लिक डे पर कि देखिए, ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया और रशिया के बीच में, ये कहीं ना कहीं एक अलग लेवल तक के जा सकती है। और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमारे प्रधानमंत्री की भी इन्होंने काफ़ी सराहना की थी। अब देखिए, उसी के साथ साथ रशिया ने कुछ ऐसी बातें कही थी जिसमें ये बताया गया था कि इंडिया जो है वो एक बिल्कुल इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस समय वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जो हाँ हम बिल्कुल अभी देख भी सकते हैं। उसी के साथ साथ रशिया ने ये भी कहा था कि हम जो है वो एक वन ऑफ द हाईएस्ट इन्वेस्टर है इंडिया के लिए, और इंडिया कभी भी रशिया को खोना नहीं चाहेगा। अब देखिए, इन्वेस्टर जब बोला है रशिया ने, तो रशिया इन्वेस्ट कहाँ करता है इंडिया में? तो देखिए, रशिया जो बहुत सारे सेक्टर्स है जैसे कि हाइड्रोकार्बन, पावर, कोल, न्यूक्लियर पावर, फर्टिलाइजर, आईटी सेक्टर, मिनरल, मेटलर्जी, स्टील, फार्मास्यूटिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और ढेरों अनगिनत जो सेक्टर है डिफेंस से रिलेटेड अगर हम बात की जाए तो रशिया या फिर किसी भी कंट्री का इंडिया में निवेश है। लेकिन भारी मात्रा में जो निवेश है काफी हद तक के रशिया का भी हमें देखने को मिलता है। तो ये सब बातें यहाँ पर कही गई थी 26 जनवरी के दौरान, जब यहाँ पे रशिया की तरफ से इंडिया को बधाइयां दी जा रही थी। लेकिन वही कुछ ऐसा सामने आता है जो यहाँ पर सबके परखच्चे उड़ा देता है। एक न्यूज निकल कर आते हैं जो ये कहती है कि इंडिया पाइवट्स अवे फ्रॉम रशियन आर्म्स बट विल रिमेन स्ट्रॉन्ग टाइज। अब इसका मीनिंग क्या है और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं इसके ऊपर आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ? तो देखिए, इसका पर्सपेक्टिव कुछ ऐसे समझिएगा, क्योंकि इस न्यूज में कुछ ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए गए हैं या फिर ऐसी कुछ यहाँ पर अपनी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो इंडिया अभी शिफ्ट करने पे तुला हुआ है। इसलिए यहाँ पर ये हमें देखने को मिल रहा है कि बियॉन्ड द डिकेड्स जो हम रशिया से डिफेंस टाइज के माध्यम से जुड़े हुए थे, या फिर हम जो भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट करते थे रशिया से, वो हाल समय में अभी बंद हो सकती है या फिर उसमें कटौती देखने को मिल सकती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको समझने की गरज पड़ेगी कि रशिया जो है ना वो यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है टू इंडिया। जब यहाँ पर डिफेंस के सेक्टर की हम बात करते हैं, नियरली 65% के जो हमारे इंडियन के वेपन्स होते हैं वो जो हम इंपोर्ट कराते वो रशिया से ही कराते हैं, और वो 60 बिलियन डॉलर्स के होते हैं। अगर आपको 60 बिलियन डॉलर कम हो रहा हो तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसका रुपीज में कन्वर्जन कितना होता है। उसी के साथ साथ ये भी बताया गया है कि रशिया जो है वो जो मेक इन इंडिया जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं वो सिर्फ इंडिया में ही बनेंगे। ये जब हमारे प्रधानमंत्री ने शिलान्यास इसका किया था तो उसमें रशिया ने हमारा भारी सपोर्ट किया था। लेकिन आज के समय में हम देखा जाए तो ये सिनेरियो काफी बदलते हुए नजर आ रहा है। अब क्यों ऐसा नजर आता है? क्योंकि देखिए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उन्होंने अपना पूरा फोकस जो वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे लगा दिया है, और वो चाहते हैं कि हमारे पास वेस्टर्न टेक्नोलॉजी ज्यादा है। उसी के साथ साथ रशिया जो है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि काफी सालों तक, या मैं कह सकता हूँ कि दशकों तक, ये यूक्रेन वार में उलझ चुका है, जिसकी वजह से देखिए इंडिया को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, रशिया के आधे से ज्यादा वेपन्स तो देखिए जो भी वो बना रहा है वो यूक्रेन में ही खर्च हो रहे हैं। अभी तो देखिए किस हद तक के ये युद्ध चले गया है कि आपको ये सुर्खियां भी सुनने को नहीं आती होगी, लेकिन फिर भी ये वार जो है वो चल ही रहा है। ऊपर से देखिए, दूसरी चीज ये होती है कि इंडिया जो है वो आने वाले दशक में 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर सकता है अपने डिफेंस सेक्टर में। ऐसा यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट ने एक चेतावनी जारी कर दी है। अब देखिए, जैसे ही ये चेतावनी जारी हुई ना, तो जितने भी प्लेयर्स है वो सारे मार्केट में आ गए कि अगर इंडिया जो है वो डिफेंस के इक्विपमेंट इंपोर्ट कराएगा तो वो कहां से कराएगा? क्या है वो यूएसए होगा, फ्रांस होगा, यूके होगा, रशिया होगा, या फिर और कोई यूरोप का देश होगा? तो देखिए, मेजर जो पार्टनर निकल कर आते हैं, अगर आप वीडियोस फॉलो करते होगे तो वो निकल कर आता है यूएसए, फ्रांस, यूके और रशिया। तो देखिए, इन चारों देशों में से इंडिया जो अपने प्रोडक्ट ज्यादा इंपोर्ट कराता है अगर डिफेंस की बात करें तो लेकिन देखिए, यहाँ पे रशिया का नाम निकलते हुए दिख रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की हम बात करते हैं कि हमें जो टेक्नोलॉजी है वो बेहतर चाहिए, और हमें जब हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसकी टेक्नोलॉजी भी हमें दी जाए। तो देखिए, उससे क्या होगा कि इंडिया जो प्रोडक्ट खरीद रहा है वो आने वाले सालों में वो अपने घर में ही बना पाएगा। तो ये सबसे बड़े चैलेंजिंग मूव है जो देखिए रशिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात काफी धीरे धीरे करता है, लेकिन वेस्टर्न प्लेयर जैसे कि यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ पे 100% तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की यहाँ पर बात की गई थी। दूसरी मैं बात करूं, रशिया और यूक्रेन के वार के वजह से ना रशिया जो है वो डिलीवरी करने में भी काफी असमर्थ दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए वो अटक गया। कहीं ना कहीं रशिया पे इतने सैंक्शंस है यूएसए के, यूरोप के, कि वो डिफेंस के पार्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहा है। अगर कर पाता है तो उस हद तक के नहीं कर पा रहा है। और देखिए, ये सीधी सीधी बात मैं आपको बता दूं कि हमने एयर डिफेंस जो सिस्टम खरीदा था 2018 में, उसका ऑलरेडी डिले चल रहा है। वो अभी तक के हमारे पास आ जाना चाहिए था, लेकिन वो रशिया के तौर से आया
नहीं है और रशिया ने ये हवाला दिया है कि बिल्कुल रशिया यूक्रेन वार की वजह से हम लेट हो गए। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर क्वेश्चन राइज करती है। और देखिए इंडिया का जो स्टांस है वो रशिया से दूर होता जा रहा है। अब देखिए इसी बात को लेकर मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे इंडिया रशिया से दूर होगा ना, तो रशिया को कहीं ना कहीं एक जो हैंड मिलेगा वो मिलेगा चाइना का, और चाइना और रशिया के जो टाइज होंगे वो स्ट्रॉन्गर देखने को मिलेंगे। अब इसका भी मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ किस तरीके से, क्योंकि देखिए हाल ही में 2023 के जो दिसंबर महीना था 25 से 29 के बीच में यहाँ पर हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर गए थे यहाँ पर रशिया, और रशिया में उन्होंने मीटिंग की थी। अब देखिए ये मीटिंग का काफी सार मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हुआ क्या था। तो यहाँ पर देखिए हुआ ये था कि यहाँ पर बुलाया तो गया था कि डिफेंस से रिलेटेड हम काफी ज्यादा एग्रीमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुल मिला के सिर्फ 3 ही डॉक्यूमेंट साइन हुए थे, जिसमें एक कुंदमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का एग्रीमेंट साइन हुआ, उसके बाद एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर सेक्टर में, उसी के साथ साथ फॉरेन ऑफिस के जो कंसल्टेंट्स थे उनके जो प्रोटोकॉल रहने चाहिए उन पे कुछ एग्रीमेंट साइन हुए। तो ऐसा यहाँ पे डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी सेक्टर से रिलेटेड कोई भी बात नहीं हुई, जो ये एक मेजर इशारा करती है कि देखिए इंडिया का जो स्टांस है रशिया को लेकर वो अभी चेंज होने वाला है, और ये दिखा भी है कई दशकों से, जिसका फायदा अभी भरपूर आने वाले समय में चाइना उठा सकता है। अब देखिए यहाँ पर इंडिया ऐसा कर क्यों रहा है, जो बिल्कुल बेशक इंडिया का एक प्रॉपर स्टांस है कि हमें वेपन्स उस कैटेगरी के मिल नहीं रही है और कहीं ना कहीं लेट पेमेंट्स या लेट डिले हो रही है। तो देखिए दूसरा स्टांस मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया अगर रशिया से वेपन्स खरीदेगा नहीं तो खरीदेगा किससे। तो देखिए हमारे पास आता है यहाँ पर फ्रांस। जी हाँ बिल्कुल, आपको पता होगा कि 26 जनवरी के दौरान हमारे जो गेस्ट आए थे वो आए थे इमैनुअल मैक्रोन, और ये जैसे ही आए यहाँ पर चाइना और आजू बाजू के देशों के कान खड़े हो गए। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए पहले मैं फोकस करता हूँ इंडिया फ्रांस पे, कि जैसे यहाँ पे इमैनुअल मैक्रोन इंडिया आए तो इन्होंने काफी अच्छे डिफेंस जो एग्रीमेंट थे वो साइन किए। अब क्यों किए, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो स्पीच थी इमैनुअल मैक्रोन की, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए फॉर इंडिया वी हैव नो लिमिट्स टू शेयर टेक्नोलॉजी। अब देखिए यहाँ पर इन लोगों ने साफ साफ बात कह दी कि इंडिया के लिए हम कितने भी % टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं, चाहे वो 50% रहे, 80% रहे और 100%। और हमने देखा भी है कि फ्रांस ने इंडिया को 100% टेक्नोलॉजी भी शेयर की है कुछ मामलों में। तो ये जो बयान है वो काफी हद तक के चुभने वाला था चाइना को। क्योंकि यहाँ पर फ्रांस जो है वो सारे अपने एडवांस टेक्नोलॉजी अभी इंडिया के साथ शेयर करने वाला था अगर कोई डिफेंस डील होती है। उसी के साथ एक एग्रीमेंट निकल कर आया कि डिफेंस स्पेस एग्रीमेंट, जो जिसके तहत यहाँ पे इंडिया और फ्रांस दोनों जो मिलिट्री सैटेलाइट्स है वो लॉन्च करेंगे। हाँ बिल्कुल, अभी लड़ाई के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च नहीं करने वाले हैं, ये यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ पे लड़ाई के चांसेस बढ़ रहे हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर हाल ही में इंडिया चाइना के बॉर्डर पर स्टैंड ऑफ हुआ था, उसके बाद अगर चाइना नेपाल में कुछ रिलेशंस खराब होते हैं तो यही मिलिट्री सैटेलाइट जो है वो यहाँ पे निगरानी रखेंगे कि कुछ इलीगल या फिर कुछ असंवेदनशील यहाँ पर हलचलें होती है क्या। उसी के बाद यहाँ पर फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, अंडर वाटर ड्रोन्स और ये जितने भी सारे डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट थे उन सभी की यहाँ पर बात और चर्चा हुई है। और फ्रांस ने हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए शेनेगन वीजा 5 सालों के लिए अलाउ कर दिया गया है। मतलब अगर कोई फ्रांस में जाता है तो आजू बाजू देश भी घूम सकता है। आपको शेनेगन एरिया के बारे में पता होगा, इसके पहले हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि शेनेगन एरिया वो एरिया होता है जहाँ पर अगर पूरा यूरोप में से आपके पास किसी एक का भी वीजा है तो आप पूरे यूरोप में घूम सकते हैं, उसको कहते हैं शेनेगन वीजा। तो ये 5 सालों के लिए इंडियन स्टूडेंट को दिया जाएगा जो फ्रांस में पढ़ने के लिए जा सकते हैं, ताकि वो आजू बाजू का एरिया भी एक्सप्लोर कर पाए। तो ये एक मेजर यहाँ पर की पॉइंट था। अब देखिए जैसे ही यहाँ इतने सारे समझौते दिखे ना चाइना को, तो चाइना ने भी अपना एक बिल्कुल दाव खेला, और ये खेला कि यहाँ पर चाइना ने फ्रांस को लुभाने के लिए अपने कई सारे ऑफर्स दिए। डेज आफ्टर मैक्रोन इंडियाज विजिट, चाइनाज शी जिनपिंग अटेम्प्ट्स टू वू बैक फ्रांस। मतलब यहाँ पे फिर से शी जिनपिंग ने, मैं कह सकता हूँ कि चाइना ने अपने जो रिलेशंस है 60 साल के रिलेशंस फ्रांस के साथ, उसको कितना बड़ा चढ़ा कर बताया ये मैं आपको भी बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, तो चाइना ने ये फिर बात की कि अगर चाइना और फ्रांस एक साथ आते हैं तो हम पाथ ऑफ पीस हो गए, सिक्योरिटी हो गया, प्रॉस्पेरिटी हो गया या फिर प्रोग्रेस हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, इस पे हम काफी ज्यादा काम कर सकते हैं। हालांकि देखिए इसकी सारों की उल्लंघन आ जाए, वो पीस हो, सिक्योरिटी हो, प्रॉस्पेरिटी हो या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट की यहाँ पर बात कर रहा हो चाइना, तो इन सब का उल्लंघन चाइना अपने ही देश में काफी अच्छी तरीके से करता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे चाइना ने ये भी हवाला दिया है कि जो फ्रेंच के इम्पोर्ट्स होते हैं वो हम अपने कंट्री में बढ़ाना चाहते हैं। अब वो फ्रेंच के इंपोर्ट ऐसे ही नहीं, काफी हाई क्वालिटी के जो प्रोडक्ट है या फिर जो सर्विसेज होती है फ्रांस की, वो यहाँ पर चाइना में ये लाना चाहते हैं। ऐसे यहाँ पर हवाला दिया गया है चाइना की तरफ से, ताकि वो चाइना फ्रांस का फोकस इंडिया की ओर से चाइना की तरफ कन्वर्ट कर पाए या फिर डाइल्यूट कर पाए के साथ। अब देखिए यहाँ पर एक जो मेन बात आती है ना, चाइना ने ये खुलकर कहा है कि देखिए फ्रांस जो है वो
थर्ड ब्लॉक बन सकता है एक। क्योंकि देखिए यूएस और चाइना के बीच में जो यहाँ पर कोल्ड वॉर चल रहा है ना, तो चाइना का ये मानना है कि इस कोल्ड वॉर को सिर्फ फ्रांस ही खत्म कर सकता है। अब ऐसा इसलिए भी कहा है चाइना ने क्योंकि देखिए चाइना पहले इंडिया का साथ चाहता था कि वो चाइना का साथ दे, लेकिन देखिए चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया का जो स्टांस है ना वो ज्यादातर यूएसए की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि देखिए ये जो बात है वो पब्लिकली भी अवॉइड हो चुकी थी कि हाउ इंडिया स्लोली मूविंग इनटू द अमेरिकन ऑर्बिट। अब इससे ये दर्शाया गया था कि इंडिया जो है वो चाइना का साथ कभी नहीं देगा जब चाइना और यूएसए की बात हो रही होगी। इसलिए अभी चाइना को इंडिया से फोकस उठा के सीधा फ्रांस पे शिफ्ट कर देना चाहिए। अब देखिए बात फ्रांस तक की ही नहीं रुकी कि यहाँ पर इंडिया और फ्रांस का कोलैबोरेशन हो रहा था, तो चाइना ने फ्रांस को अपने इधर बुला लिया। सेम चीज यहाँ पे नेपाल के साथ भी हो रही है कि देखिए यहाँ पर चाइना का BRI प्रोजेक्ट नेपाल में शेड्यूल हो चुका है। अब देखिए ये जो साइन है BRI ये 2017 में ही हो गया था नेपाल और चाइना के बीच में, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया क्योंकि कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस भी थे नेपाल में और उसी के साथ साथ कोविड-19 भी बीच में आ गया था। तो अभी यहाँ पर फुल प्रूफ प्लानिंग चल रही है कि कैसे हम अपने बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन नेपाल में एक्सपांड कर सकते हैं, कैसे नेपाल में टूरिज्म बूस्ट कर सकते हैं, रेलवेज, कनेक्टिविटी, टनल्स, रोड और जो भी पावर प्लांट वगैरह प्रोजेक्ट है ये अभी नेपाल में भी बनना चालू हो जाएगा। और इन द फ्यूचर ये देखकर हमें बिल्कुल भी शॉक नहीं होना चाहिए कि नेपाल एंटी इंडिया स्टेटमेंट जो देता आया था उसको और बड़ा चढ़ाकर बता दे। अब देखिए बात हमने चालू की थी यहाँ पर एट द एंड की रशिया इंडिया से दूर हो रहा है। अब वो हो क्यों रहा है, तो ये हो रहा था कि रशिया अभी कहीं ना कहीं हमारे जो टेक्नोलॉजी जो है, हमारे जो डिफेंस प्रोक्यूरमेंट है उसमें कहीं ना कहीं खरा नहीं उतर पा रहा है। अब देखिए ये एक बिल्कुल सिंगल हैंडेड प्रोसेस है कि अगर हम रशिया का थोड़ा सा भी साथ नहीं देंगे तो रशिया चाइना के साथ मिलकर हमारे ये एक मुसीबत खड़ा कर सकता है। अब वो कैसे, तो देखिए यहाँ पर इसी न्यूज का आप तवज्जो ले सकते हैं कि चाइना रशिया ट्रेड सोर्स इन 2023। अब देखिए इसमें ये बताया गया था कि यहाँ पर चाइना और रशिया ने ये गोल रखा था कि $200 बिलियन का हम ट्रेड करेंगे इस साल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। $200 बिलियन तो छोड़ो, $240 बिलियन का यहाँ पे इन लोगों ने ट्रेड कर दिया और आने वाले समय में ये बढ़ेगी क्योंकि रशिया से जो ऑयल परचेसिंग है या फिर डिफेंस इक्विपमेंट अगर कोई नहीं खरीदेगा तो ऑब्वियसली वो चाइना खरीदेगा ही। और यहाँ पे रशिया की जो गैस पाइपलाइन का जो कंस्ट्रक्शन चालू है चाइना में वो तो वैसा ही चल रहा है जो एक्सटर्नल एक पार्ट है प्रोजेक्ट का। तो देखिए यहाँ पर रशिया के पास कुछ ज्यादा ऑप्शंस थे नहीं, जो इंडिया था वो भी अभी हाथ से निकलते हुए जा रहा था। और इन द फ्यूचर अगर रशिया को फिर से इंडिया को अपने पास लाना है तो हो सकता है कि कुछ और नए इक्विपमेंट या फिर और कुछ अच्छे से प्रोजेक्ट यहाँ पर इंडिया को हैंड ओवर कर ले या फिर एक भारी FDI के माध्यम से इंडिया में इन्वेस्ट करे। तो दोस्तों ये था कुछ इस वीडियो का सार। होप आपको वीडियोस काफी अच्छी लगी होगी और इंटरेस्टिंग होगी और आने वाले समय में यहाँ पर देखना होता है कि क्या रशिया और इंडिया के रिलेशंस खराब होते हैं क्या, उसी के साथ चाइना इसका फायदा किस तरीके से उठाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही बस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल आप वो सब्सक्राइब के बटन क्लिक कर सकते हैं। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।